हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे द मैन फ्रॉम अर्थ मूवी के बारे में। ये मूवी IMDb रेटिंग में 7.9 आउट ऑफ 10 मिला है। गूगल यूजर्स ने 94% लाइक किया है इसे। ये अमेरिकन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इसके राइटर जॉन बिक्सली है और डायरेक्टर रिचर्ड स्किचमैन है। इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट डेविड ली स्मिथ जॉन ओल्डमैन के किरदार में है। ये मूवी एक 14,000 साल उम्र के एक इंसान के बारे में है जो लगभग सारी ह्यूमैनिटी को देख चुका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मूवी आप ओपन माइंड से सुने और इसकी एक्सप्लेनेशन पे गौर करें। ये मूवी शुरू होती है जहाँ पे जॉन ओल्डमैन अपने चीज़ें ट्रक में चढ़ा रहा होता है क्योंकि वो अपने नौकरी और घर को छोड़ने वाला होता है। उसके कलीग्स जो होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में उसके साथ काम करते हैं, वो एक सरप्राइज सेंड ऑफ पार्टी करते हैं। ये पार्टी आफ्टरनून में होती है। इसमें हैरी एक बायोलॉजिस्ट होता है, एडिथ एक आर्ट हिस्टोरियन और बहुत ही रिलीजियस लेडी रहती है। उसने जब वो आती है तब जॉन के पास एक वैन गॉग की ओरिजिनल पेंटिंग देख के बहुत सरप्राइज्ड भी होती है। डैन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, सैंडी एक हिस्टोरियन होती है और जॉन से प्यार भी करती है। आर्ट एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और एक बुक की ऑथर भी होते हैं। लिंडा एक स्टूडेंट होती है उन्हीं की। अब ये सब लोग घर के अंदर आ चुके होते हैं। डैन उससे जाने का कारण पूछता है, लेकिन जॉन कहता है ये मेरे पर्सनल रीजंस है जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। वो लोग जॉनी ग्रीन लेबल से एक टोस्ट करते हैं जहाँ पे जॉन की लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करते हैं। फिर डैन एक मैग्डिलेनियन रेलिक मतलब मैग्डिलेन हीरा का एक पत्थर देखते हैं जिसको कहा जाता है कि ये स्टोन उस टाइम के लोग पत्थर काविंग करने के लिए या अपने शस्त्र बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आज वो रेलिक को देखता है क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। वो प्रमाण देता है कि हाँ ये सच है कि ये पत्थर उस स्टोन एज के टाइम का है। जॉन सबसे पूछता है अगर कोई इंसान स्टोन एज के टाइम से अगर जिंदा हो तो वो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या ये सब मुमकिन है। सब लोग इसको एक मजाक समझते हैं लेकिन उनको बहुत इंटरेस्ट आता है तो वो आगे और एक खेल के रूप में खेलते हैं। जॉन कहता है कि समझो अगर मैं कोई साइंस फिक्शन बुक लिख रहा हूँ, आपका विचार जानना चाहता हूँ। तो सब लोग अपनी थ्योरीज बोलना शुरू करते हैं। डैन कहता है कोई एवरेज इंटेलिजेंस वाला इंसान हो तो ये पॉसिबल है। तो ये इंसान की नॉलेज कितनी अच्छी होगी, मतलब वो कितना कुछ सीख सकता है। हैरी जो बायोलॉजिस्ट होता है वो कहता है कि ये पॉसिबल है। हम एक परफेक्ट रीजनरेशन ऑफ बॉडी सेल्स देख सकते हैं। परफेक्ट रीजनरेशन का मतलब है कि अपनी बॉडी अपने सेल्स में से टॉक्सिन्स को निकाल के एक वापस एक हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस करती है। हालांकि अगर आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी हर 7 साल में पूरी बॉडी रिन्यू हो जाती है, ये पॉसिबल है। लेकिन हम एवरेज लोग इसको दूषित पानी, खाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से हम इसको स्लो पॉइजन करते हैं। हैरी के हिसाब से हर इंसान 190 ईयर्स तक जी सकता है। अगर वो परफेक्ट डिटॉक्स करे तो वो उससे लंबा भी जी सकता है। यहाँ पे लिंडा का माइंड काफ़ी ओपन दिखाया गया है और वो कहती है कि हम कितना कुछ सीख सकते हैं इस टाइम में। हैरी, डैन और लिंडा काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। अब जॉन कहता है कि ये सब उसके साथ हुआ है, उसे पता नहीं कैसे, लेकिन वो पिछले 14,000 साल से जी रहा है। वो सबसे कहता है कि हर 10 साल बाद वो अपनी जगह चेंज करता है क्योंकि लोग नोटिस करना शुरू करते हैं कि वो बूढ़ा नहीं हो रहा। और जब ये लोग नोटिस करते हैं तो वो जगह छोड़ देता है। सब लोग अब तक इसे एक मजाक ही समझ रहे थे। जॉन कहता है कि जब वो पैदा हुआ था तब सब कुछ नॉर्मल ही था। जब वो 35 ईयर्स का हुआ तब वो बूढ़ा होना बंद हो गया। उसके ग्रुप को लगा कि वो कुछ ब्लैक मैजिक करके उनकी उम्र चुराता है, इसलिए उसे अपना ग्रुप भी छोड़ना पड़ा। तब से वो भटक रहा है। तब कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, फिर सी लेवल बढ़ने लगा तो फिर कॉन्टिनेंट बनने शुरू हो गए, ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो गए। हैरी कहता है कि क्या तुम पुनर्जन्म की बात कर रहे हो। तो जॉन कहता है कि मैं एक ही लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इंसान एक ही बार जन्म लेता है। वो कहता है कि वो अमेरिका में 1890 में कुछ फ्रेंच लोगों के साथ आया था। आर्ट को ये सब बातें अटपटी सी लगती है
तो वो अपने एक साइकेट्रिस्ट विली को कॉल करता है और उसे यहाँ पे आने के लिए कहता है कि जॉन को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ। फिर सैंडी जॉन को बॉक्सेस मूव करने में मदद करती है और जब वो लोग अकेले होते हैं तब वो अपने प्यार का इजहार करती है। जॉन कहता है कि उसे कभी ना कभी वापस छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन सैंडी कहती है कि वो इसके लिए तैयार है। फिर वो अंदर आते हैं और उनकी बातें वापस शुरू हो जाती है। कहता है कि वो सुमेर राज्य में रहा, जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के साथ थी। वहाँ पे लगभग 2000 साल तक वो वहाँ पे ही रहा। फिर वो उगते सूरज की तरफ निकल गया था। फिर वो कुछ देर के लिए बेबीलोनिया में भी रहा। वहाँ पे उसने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे कि मेटल्स को कैसे धातु में तब्दील किया जाए, वो सब सीखा। फिर वो और आगे ईस्ट की तरफ आया और वो लगभग इंडिया में आ चुका था। वो वहाँ पे एक इंसान से मिला जिसका नाम था गौतम बुद्ध। वो कहता है कि वो बहुत लकी है कि वो गौतम बुद्ध से मिला और जब तक गौतम बुद्ध जिंदा थे तो वो उनके साथ ही रहा और बहुत कुछ सीखा। तब तक विली आ जाता है। विली कहता है कि ये सब तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। वो उसे थोड़ा एनालाइज भी करते हैं। विली पूछते हैं कि कभी वो बीमार पड़ता है। जॉन कहता है कि उसे काफ़ी बीमारी फेस करनी पड़ी थी, लेकिन वो हमेशा ठीक हो जाता था और उसके बॉडी पे कोई निशान भी नहीं रहता था। हैरी कहते हैं कि जॉन को टेस्ट करना चाहिए। जॉन कहता है कि मुझे टेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहता कि लोगों को कुछ भी पता चले। डैन कहता है कि उसने काफ़ी पढ़ाई की होगी। जॉन कहता है कि उसके पास 10 डिग्रीज है। जो वहाँ पे सब लोग मौजूद है उन सब की डिग्रीज उसने करी है, साइकेट्रिस्ट बिली की डिग्री छोड़ के। जॉन कहता है कि 14,000 साल में उसके पास काफ़ी टाइम था पढ़ने के लिए, तो उसने बहुत पढ़ाई की है। तब विली अचानक पॉकेट से गन पॉइंट करता है जॉन की तरफ। अगर वो आज उसको गोली मारे तो क्या हो, क्योंकि तुम अमर हो, तुम मरोगे नहीं। जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो अमर नहीं है, वो मर सकता है। विली लेकिन उसके पॉकेट से पाइप निकालता है। वो सिर्फ जॉन को डराने की कोशिश कर रहा होता है। विली कहते हैं कि काफ़ी लकी हो। जॉन विली को कहता है कि वो भी इसे एक मिस्ट्री की तरह ही जानता है। वो ये भी कहता है कि वो कभी कभी बोर हो जाता है और गिल्टी भी फील करता है कि उसके आसपास के सारे लोग बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जिंदा रहता है। उसे क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी नहीं पता और वो उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता, तो वो बस मूव ऑन कर जाता है। फिर विली सच्ची में गन निकालता है और सब लोग डर जाते हैं कि ये विली क्या कर रहा है। विली बहुत ही अपसेट था। फिर वो कुछ ना कह के वहाँ से चला जाता है। हैरी कहता है कि कल ही विली की वाइफ की डेथ हो गई थी, इसीलिए वो काफ़ी अपसेट है, इसलिए आउट ऑफ द ऑर्डिनरी उसने आज ये सारी बातें करी। जॉन विली के पीछे पीछे जाता है और सॉरी बोल के उसे गले लगाता है। फिर उससे वो गन ले लेता है। सब लोग उसको और अब आगे बात करने के लिए मजबूर कहते हैं। डॉन और एक चीज़ उससे पूछता है कि वो किसी और इंसान को जानता है जिससे जो ऐसे तुम्हारी तरह जी रहा है। जॉन कहता है कि उसने एक बार एक इंसान से मिला था, उसने काफ़ी देर बात भी करी उससे। फिर वो बोले कि वो हमेशा टच में रहेंगे, लेकिन फिर वो अलग हो गए। फिर उसने 200 साल बाद उसी इंसान को एक रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन फिर वो उससे बात नहीं कर पाया। नैन पूछता है कि क्या वो गॉड में बिलीव करता है, मतलब क्या वो भगवान में बिलीव करता है। जॉन कहता है कि हाँ, शायद कोई ऊपर है जो हमारे आसपास ही है। डैन पूछता है कि कभी वो किसी रिलीजियस हिस्ट्री किसी से मिला था अदर देन बुद्धा, जैसे कि कोई बाइबल का फिगर या ऐसा कोई। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है इस मूवी का। जॉन ये सवाल टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सबके प्रेशर में आके वो बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि बाइबल की बहुत सारी कहानियाँ हिब्रू माइथोलॉजी से ली हुई है और बहुत सारी चीज़ें फेक भी बनाई गई थी। वो कहता है कि सच बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो उसे 100 शब्दों के अंदर बयां कर सकता है। एडिथ जो बहुत ही रिलीजियस होती है, उसे ये बहुत बुरा लगता है कि वे बाइबल के बारे में क्या अटपटा बोल रहा है। तो एडिथ बोलती है कि वो जाना चाहती है। सब लोग उसको आगे सुनने का आग्रह करते हैं। हैरी कहता है कि हम सबको अपना व्यू पॉइंट है और हमें लाइफ में लिव और लेट लिव की पॉलिसी अपनानी चाहिए। जॉन अब अपनी कहानी आगे कहता है। जॉन जब बुद्धा से मिला था, उसने जीवन के बारे में उनसे सीखा था। जब बुद्धा की डेथ हो गई, फिर वो मेडिटेरेनियन रीजन जहाँ पे रोमन साम्राज्य था, वहाँ पे वो आया। जॉन ने बुद्धा से सीखा था वो एक मॉडर्न फॉर्म में
वो लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोम को ये पसंद नहीं आया और वो उसको सूली पे चढ़ा दिए। ये कहते ही सब कुछ साइलेंट हो चुका होता है और एडिथ कहती है कि ये तो क्राइस्ट के साथ हुआ था। जॉन कहता है कि क्राइस्ट तो एक मेडल की तरह लोगों ने उसके ऊपर नाम थोपा हुआ है। डैन कहता है फिर उसका जो क्रूसिफिक्शन हुआ था, वो कहता है कि इंडिया में उसने ऐसे तरीके सीखे थे जहाँ पे अपने आप अपनी बॉडी को बहुत ही धीमा कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि आप जिंदा हो। वो उसने ये टेक्निक वहाँ से सीखी थी और वो यहाँ पे उसने इम्प्लाई की। उसको फॉलोअर्स ने फिर जॉन की बॉडी को एक गुफा में रख दिया था। जब जॉन की बॉडी फिर से नॉर्मल हो गई, उसने भाग जाना चाहा। कुछ लोग उस गुफा के बाहर ही थे, तो वो लोग इतने सरप्राइज थे कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो कहने की कोशिश करा, लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर वो वहां से भाग गया। जॉन ये भी कहता है कि रोमन्स ने उसके हाथ बांधे हुए थे, ना कि कील ठोका हुआ था। ये तो सिर्फ हमने जीजस की फोटो में देखा हुआ है, लेकिन सच में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन फॉलोअर्स को वही चीज़ पसंद आती है जो उनको बिलीव करनी होती है। हैरी, डैन और लिंडा जॉन में बिलीव करते हैं। वो जो भी कह रहा है उसे फेस वैल्यू पे लेते हैं, लेकिन एडिथ, क्योंकि वो बहुत रिलीजियस थी, वो काफ़ी परेशान हो जाती है। डैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ समझना नहीं चाहती। अब तक विली वापस आ जाता है, क्योंकि वो जा ही नहीं पाता, उसे आगे सुनना होता है, इसलिए वो वापस आ जाता है। जॉन कहता है कि आप जुजुस के बारे में मत सोचो, देखो कि उसने क्या सीख दी थी, सीख पे अमल करने की कोशिश करो। जॉन कहता है कि अब रात हो चुकी है, अब उन्हें चलना चाहिए। वो सैंडी के साथ बाहर आ जाता है। यहाँ पर डैन, हैरी, लिंडा जॉन में बिलीव करते हैं और अपना माइंड ओपन रख के सब कुछ सुनते हैं। एडिथ, आर्ट और विली इन सब में बिलीव कर ही नहीं रहे होते हैं। विली अब तक सिर्फ समझने की कोशिश ही कर रहा होता है। अब जॉन फायरप्लेस के पास आता है। विली पूछता है कि तुमको फायरप्लेस पसंद है। जॉन कहता है कि उसको फायर के पास एक सिक्योर फीलिंग आती है, जैसे कि आदि मानव को आती थी। लिंडा कहता है कि शायद बारिश होने वाली है। जॉन कहता है कि नहीं, क्योंकि उसे कोई बारिश की स्मेल नहीं आ रही। आर्ट पूछता है कि उसका नाम जीजस कैसे पड़ा। जॉन कहता है कि उसको हमेशा जॉन नाम से ही जाना गया है, लेकिन हिब्रू लोगों ने योहाना मतलब भगवान दयालु है ऐसे बोल के उसको एंग्लिसाइज कर 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 जीसस तक पहुंच गया। डैन कहता है कि उसने अपने आप को सन ऑफ गॉड मतलब भगवान का पुत्र बोला है। तो जॉन कहता है कि उसने बस ये कहा था कि मेरे मास्टर मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि वो मेरे पिता है। वो कभी भी पानी पे नहीं चला, ना कभी उसने किसी मरे हुए को जिंदा किया, ना कभी कोई जादू किया। उसने बस इंसानों में इंसानियत जगाने की कोशिश करी। इंडिया में उसने कुछ दवाइयाँ सीखी थी जो वो लोगों को देता और वो ठीक हो जाते। उन्होंने इसी का मतलब गलत ले लिया। डैन कहता है कि जो 3 वाइज मैन की स्टोरी थी वो बुद्धा की थी शायद। हैरी अब जाना चाहता है क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। एडिथ अभी भी जॉन को बिलीव नहीं कर रही होती है और वो रोने लगती है। तब विली को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को कहता है कि देखो ये तुमने क्या कर दिया, किसी के पूरे रिलीजियस लाइफ को ही बर्बाद कर दिया। विली कहता है अब टाइम आ चुका है, अब तुम सबको बोल दो कि ये सब झूठ है, ये सब बोलना बंद कर दो, नहीं तो वो सब तुम्हारी पोल सबके सामने खोल देगा। जॉन अभी डर जाता है और वो सबको कहता है कि ये सब एक स्टोरी थी और ये सब एक मजाक था। वो कहता है कि आप सब लोगों ने ही मुझे ये सारी आइडियाज़ दिए थे, जिसको मैंने एक स्टोरी में पिरो के आपको सुना दिया। डैन काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो एक्चुअल में बिलीव कर रहा होता है। अब सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन लिंडा को अभी भी जॉन में यकीन होता है और वो कहती है कि तुम्हारा नाम ओल्ड मैन एक मजाक है ना, और फिर वो चली जाती है। डैन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अगर ये स्टोरी सच होती तो हम कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ लाइफ की समझ सकते। सैंडी और जॉन अब बाहर आते हैं। सैंडी कहती है कि तुमने ये सब स्टोरी है ऐसे झूठ बोला था ना, ताकि कोई शक ना करे, लेकिन वो लड़की है और अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करती है। वो जॉन से उसका रियल नेम पूछती है तो जॉन कहता है कि मैं हमेशा से ही जॉन ही रहा क्योंकि वो मुझे पसंद है। तब हैरी, एडिथ और डैन चले जाते हैं। सैंडी और विली ही बस पीछे रह जाते हैं। अब जॉन और सैंडी उसके नाम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उसने हमेशा नाम तो जॉन ही रखा, लेकिन सरनेम को हमेशा एक मजाक बनाया। विली उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है। जॉन फिर उसे कहता है कि 60 साल पहले जब वो हार्वर्ड में सिखा रहा था,
जॉन ने अपना नाम जॉन थॉमस पार्टी रखा था, जैसे कि जॉन टी पार्टी, तब बॉस्टन टी पार्टी हुई थी, उसको वो इंस्पिरेशन लेता है। तभी विली वहाँ पे आता है और वो पूछता है कि क्या वो हार्वर्ड जॉन पार्टी जो केमिस्ट्री प्रोफेसर थे वो है। जॉन उसे कहता है कि तुम्हारी माँ का नाम नोला, और वो कुछ बचपन की पर्सनल चीजें भी शेयर करता है, जैसे कि उनके कुत्ते का नाम क्या था। जॉन कहता है कि वुल्फी। अब ये पता चलता है कि विली जॉन का बेटा था, क्योंकि विली को लगता था जॉन ने इनको बचपन में ही छोड़ दिया था। जॉन कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैंने क्यों छोड़ा था। विली इतना इमोशनल हो जाता है कि उसे एक हार्ट अटैक आ जाता है। सैंडी 911 को कॉल करती है, लेकिन तब तक विली की डेथ हो चुकी थी। सैंडी जॉन से पूछती है कि उसने अपने बच्चे को कभी मरते हुए नहीं देखा ना। जॉन कहता है नहीं। फिर जॉन अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। कुछ दूर जाके वो अपने ट्रक को रोक देता है। फिर वहाँ पे सैंडी आती है और वो दोनों निकल जाते हैं। मूवी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। जब मैंने ये मूवी देखी थी तब मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो कितना सुंदर होगा। इस मूवी का एक सीक्वल भी आया था। कुछ लोगों को जॉन के बारे में पता चलता है और वो कैसे इन सब से डील करता है। उस मूवी का नाम भी द मैन फ्रॉम अर्थ हॉलीसीन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर वेट करें और मेरी वो अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, मुझे ऐसे लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी मूवीज़ और आपके सामने लाती रहूँ।